ठीक है, फिर से एक नया वीडियो में, है ना, नया वीडियो में लेके आया हूँ लेंस सूत्र, जो 10th क्लास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार के लिए, क्योंकि 2025 में फर्स्ट सेटिंग में आई थिंक के दर्पण सूत्र पूछा था। तो 2026 में लेंस सूत्र इस बार है, उम्मीद की मतलब पूछेगा, फर्स्ट या सेकेंड सेटिंग जिसमें पूछे, लेकिन पूछेगा। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है फिजिक्स का 10th क्लास। ठीक है, तो क्या लेंस सूत्र। ठीक है, चलते हैं, प्रूफ करते हैं बिना देर के, है ना। सबसे पहले देखो, वहाँ बैठ जाओ आके, है ना, उधर बैठ जाओ या यहाँ बैठ जाओ या वहीं पर आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले देखो ये फिगर है। हाँ सुनो, देखो ये फिगर है। हाँ ये फिगर में ये यहाँ पर क्या है, सुनो, ये एक सीधी रेखा है ना, यहाँ पर वस्तु को रखें, यहाँ पर कितना डिग्री कोण बनेगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये त्रिभुज देखो और ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज का मतलब क्या, पूरा ए डैश बी डैश ओ, ये पूरा देखना है। ठीक है, सपोज कि ये लाइन नहीं है, हाँ सुनो, ये लाइन नहीं है, तब देखना है। यहाँ पर भी कितना डिग्री कोण बन रहा है, 90 डिग्री का। तो ये त्रिभुज बराबर होगा। ठीक है, खैर नहीं बराबर है तो यहाँ ये कोण बराबर है ना। सबसे पहले देखो चलेंगे किसमें। ठीक है, त्रिभुज चलेंगे किसमें, ए बी और किसमें, ओ में। सुनिए, त्रिभुज ए बी और ओ। ठीक है, देखो पुष्पा, ठीक ठीक है, ठीक चल रहा है ये, वो मार्कर सही है, ठीक है। ये ठीक है ना। सुनो, क्या है कि त्रिभुज ए बी ओ और किस में चलेंगे, सुनिए, और त्रिभुज ए डैश बी डैश और किस में, ओ में। ठीक है, त्रिभुज ए डैश और बी डैश किस में, ओ में। ठीक है, सुनिए फिर से कहाँ से चलें कि त्रिभुज ए बी और क्या, ओ, और क्या त्रिभुज ए डैश बी डैश और ओ। ठीक है, ये दोनों त्रिभुज में चल रहे हैं। अब क्या है, इस त्रिभुज में चल रहे हैं ना, तो अब इसमें ये जो फिगर है इसमें कौन बराबर करते हैं, तो यहाँ पर भी 90 बना रहा और यहाँ पर भी 90। जो कौन बराबर करना होता है ना, उसको बीच में रखते हैं। हाँ, तो बीच में रखते हैं, तो यहाँ से चलिए क्या, त्रिभुज बी क्या ए डैश, सॉरी बी ए और क्या ओ बराबर होगा बराबर होगा किसके, ये 90 बना रहा है ना, 90 बना रहा है तो इसको बीच में रखे हैं। यहाँ भी 90 बना रहा है तो इसको भी कहाँ रखेंगे, बीच में। तो बी डैश ए डैश ओ बराबर होगा बी डैश ए डैश किसके, ओके। ठीक है, ये बराबर क्या चीज से होगा, 90 डिग्री से। ठीक है, 90 डिग्री से बराबर कर दिए। अब देखो यहाँ पर एक कोण बना रहा है, ये कोण, और यहाँ पर भी एक कोण बना रहा है। ये दोनों कोण जो है ना, सम्मुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण या सम्मुख कोण बोल सकते हैं। ये कोण और ये कोण आपस में हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब कौन सा कोण बराबर करेंगे, ये वाला कोण। ठीक है, तो ए ओ और क्या बी, सुनिए, जिसको जो कोण को बराबर करना होता है उसको बीच में रखते हैं। हाँ समझ में आ रही। ठीक है, जैसे ए ओ और क्या बी, सुनिए देखिए, त्रिभुज ए ओ और क्या बी बराबर क्या, ए डैश ओ और क्या बी। ठीक है, ओ बी डैश, हाँ बी डैश, ए डैश क्या ओ और बी डैश, ये किससे बराबर है, सम्मुख कोण से। ठीक है, सम्मुख कोण से, है ना, सम्मुख, हाँ ऐसे होता है। ठीक है, ये सम्मुख कोण से बराबर है। सबसे पहले समझना है। ठीक है, समझना क्या है कि हम सबसे पहले किसको बराबर किए, यहाँ पर। ठीक है, जिसको बराबर करना होता है ना उसको बीच में रखते हैं। हाँ ठीक है, तो चले कहाँ से, बी ए ओ। ठीक है, क्या कहाँ, बी ए ओ, देखो बी ए ओ है ना, बराबर होगा किसके, बी डैश ए डैश ओ के। हो गया, किससे बराबर है, 90 डिग्री से, 90 डिग्री से। अब किसको बराबर कर रहे, ओ को ना। ठीक है, ओ को जो बराबर कर रहे हैं, नहीं समझ में आ रही, देखो कैसे। ठीक है, जैसे ये एक सीधी लाइन, हाँ ठीक है, ये एक लाइन होगी, सीधा है ना। ठीक, यहाँ पर यहाँ पर कितना डिग्री कौन बना रहा है, 90। यहाँ पर भी 90। ये कौन और ये कौन आपस में क्या बोले, बराबर। सुनिए, यहाँ पर ए है, यहाँ पर क्या है, बी है, और यहाँ पर क्या है, ए डैश, यहाँ क्या है, बी डैश, यहाँ पर क्या, ओ है ना।
ठीक है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज को पकड़े, ठीक है। सबसे पहले किसको बराबर किए, 90 को ना, यहाँ पर देखो तो चलेंगे कहाँ से, बी ए ओ हो गया, बराबर होगा बी डैश ए डैश ओ के, ठीक है। अब तो समझ में आ रही। अब यहाँ पर किसको बराबर करेंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण यानी ये दोनों कोण को। तो यहाँ से चलो ए ओ क्या बी, ए ओ बी बराबर क्या होगा, ए डैश ओ बी के, ठीक है, ए डैश ओ बी के। अब देखो ये कोण और ये कोण बराबर है, और क्या इसका सम्मुख कोण बराबर है, तो ये त्रिभुज होगा कैसा, त्रिभुज समरूप होगी, समरूप, ठीक है। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप होगी। समरूप होने के लिए उसका संगत कोण बराबर हो, समरूप, कोई भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए उसका संगत कोण बराबर होता है और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है, ठीक है। तो इसका संगत कोण बराबर है ना, असंगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होगी, समानुपाती होगी। देखोगे ए बी, इसकी ये भुजा किसके बराबर होगा, इसके, ये भुजा किसके बराबर होगा, इसके, तो भुजा है क्या, ए बी। सुनो ये क्वेश्चन आएगा इस बार, ए बी बराबर होगा किसके, ए डैश, देखिए ए डैश किसके, बी डैश के, ठीक है। ए बी बराबर किसके होगा, ए डैश बी डैश के, ठीक है। ये भुजा इसके बराबर हो गया और ये भुजा किसके बराबर हो, इसके, तो भुजा है क्या, है ना, ए ओ या ओ ए लिख सकते हैं, क्या लिखे, ओ ए, है ना, ए ओ ए, ठीक है, ओ ए बाय ओ ए डैश, ओ ए डैश, ठीक है, सही है, सही। तो अब देखिए इसको क्या मान लें, समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 मान लेंगे। अब एक और त्रिभुज पकड़ना, त्रिभुज पकड़ना सीख गए ना, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ठीक है। सेम चीज देखो उसमें भी दिखाते हैं, जैसे तैसे जल्दी से ना बने, ठीक है, बस समझने के लिए बनाना, हाँ ठीक है। कैसा बना, यहाँ पर देखो ये त्रिभुज लिए, हाँ ये त्रिभुज और ये दोनों छोटा वाला, हाँ दर्शाएंगे वहां से पता चलेगा। यहाँ पर क्या है ओ, यहाँ पर क्या है एम, यहाँ पर क्या है F2, यहाँ पर क्या है ए डैश, यहाँ पर क्या है बी डैश। समझ में आ रहा है कहाँ से लिए, ये त्रिभुज लिए और क्या ये त्रिभुज, ठीक है। बीच में क्या है सारिया, बीच में F2 है ना, F2, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये त्रिभुज की बात हुई और ये त्रिभुज, ठीक है। इसमें जैसे ये त्रिभुज में काम किए थे ना, वैसे सेम डिट्टो इसमें काम करना। सबसे पहले त्रिभुज चलो, त्रिभुज किसमें, एम ओ F2, क्या एम ओ और क्या F2 बराबर है किसके, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश और क्या F2 के। और यहाँ पर ये त्रिभुज समरूप है ना, तो समरूप भी लिख के दिखाई देना है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, ठीक है। क्या लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर त्रिभुज ए बी क्या है, ए बी क्या है ओ है, तो समरूप का नहीं, ये निशान होता है किसके, त्रिभुज ए डैश और किसके बी डैश और क्या है ओके, ये लिख यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये बराबर होता है ना, ठीक है। नहीं लिखा ऐसे नहीं भी लिखो तो त्रिभुज बराबर है समरूप है, यहाँ समझ में होना चाहिए, हाँ ये बराबर है, ठीक है। अब इसका क्या बना, बराबर करना है 90 डिग्री का, यहाँ भी 90 बना रहा और यहाँ भी 90 डिग्री। जो बराबर करना है उसको बीच में रखते हैं। सबसे पहले देखो इसको बीच में रखना है, हाँ फिर सम्मुख कोण बराबर करेंगे, तो इसको बीच में रखना है तो चलेंगे कहाँ से, एम से। तो त्रिभुज एम ओ और क्या F2, एम ओ F2, ठीक है, बराबर है किसके, बी डैश ए डैश F2, बी डैश, ठीक है, ए डैश और किसके F2 के, ठीक है पुष्पा, F2 के बराबर। हाँ अब देखो कि ये क्या चीज से बराबर है, 90 डिग्री से, हाँ। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगला क्या बराबर करना है, सम्मुख कोण बराबर करना है, ये कोण, ठीक है, ये कोण बराबर करना है। तो त्रिभुज ओ और बीच में रखना है इसको F2। अब क्या ये कह सकते हैं कि यही से चलेंगे, नहीं यहाँ से भी चल सकते हैं, हाँ एम F2O भी ले सकते हैं, जिसको बीच में रखना है उसको बीच में रखो, बाकी कहीं से चल सकते हैं। ओ F2 क्या, ओ F2 क्या है, क्या M बराबर क्या ए डैश F2 क्या बी डैश, ए डैश F2 और क्या बी डैश। ये जो बराबर है ना, ये क्या चीज से बराबर है, सम्मुख कोण से बराबर है, ठीक है। इतनी बात समझ में,
जैसे ये दोनों को बराबर किए थे वैसे ये दोनों को बराबर करना। अब देखो ये इस त्रिभुज में भी कि सम्मुख कोण बराबर है, असंगत भुजाएं क्या है, समानुपाती। तो ये दोनों त्रिभुज कैसा होगा, समरूप। तो यहाँ पर एक बात लिखे देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखे थे त्रिभुज क्या, एम ओ क्या F2 समरूप होगा किसके, ए डैश बी डैश किसके, F2 के समरूप है। ये समरूप का निशान होता है, दिखा दिए। हाँ, अब देखिए अगला क्या है, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप होने के लिए क्या बताया कि दो त्रिभुज समरूप कब होता है, जब उसका संगत कोण बराबर होता है। असंगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं समानुपाती होता है। ठीक है, संगत कोण बराबर होता है और संगत भुजाएं समानुपाती। अब देखिए जैसे ये दोनों त्रिभुज समरूप हुआ तो इसकी ये भुजा और ये भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो भुजा क्या है, ओ एम या एम ओ लिख सकते हैं, ओ एम बाई क्या है, ए डैश बी डैश के, ए डैश बी डैश के बराबर। देखें ये मतलब ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर होगा। ठीक है, ओ एफ टू बाय क्या है, F2 क्या होगा, F2 ए डैश, F2 ए डैश। ठीक है, तो इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। ठीक है, एक चीज और करेंगे। ठीक है, एक चीज यहाँ पर और एडिट करेंगे, मतलब यहाँ पर लिखेंगे कि जैसे ये मेरा जो है ना ओ ए है ना, ओ ए क्या है, वस्तु दूरी। आई वस्तु दूरी, वस्तु को हम क्या रखें, ए और बी। ए बी मेरा वस्तु है, जितना बड़ा हम है ना उतना ही बड़ा मेरा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, दर्पण में है ना, दर्पण लेंस में जितना बड़ा हम रहेंगे उतना बड़ा प्रतिबिंब। तो जितना बड़ा वस्तु है उतना बड़ा प्रतिबिंब है ना। yes. ठीक है, यहाँ पर देखिए एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है कि ए बी जितना बड़ा है उतना बड़ा ही क्या है, ओ एम है ना, मतलब जितना बड़ा हम है उतना बड़ा मेरा फिगर बना है। ठीक है, लेंस में। तो ए बी की जगह ओ एम यूज कर सकते हैं और ओ एम की जगह क्या यूज कर सकते हैं, ए बी, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो ए बी ओ एम की जगह क्या लिखेंगे, ए बी यहाँ पर क्या होगा, ए डैश होगा, ओ एम कहाँ से है, ओ एम बाय, हाँ सही तो ए डैश, लेकिन बी ए डैश बी डैश भी ना होगा फिर तो, है ना। ए डैश क्या नीचे में बी डैश बराबर क्या होगा, ओ एफ टू बाय एफ टू ए डैश। ठीक है, इसको समीकरण, इसको छोड़ दो, इसको 2 मान लो, है ना। ठीक है, अब इसको 2, ये समीकरण 2 हो गया। इसको समीकरण 1 बना सकते हैं ना। समीकरण 1 तथा 2 को देखने पर देखिए, एक को सुनिए, समीकरण 1 को देखिए और समीकरण 2 को देखिए, सेम है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखिए, बाईं ओर सेम है। ए क्या है बाईं ओर, ए बी बाय ए डैश क्या है, बी डैश। यहाँ पर भी देखिए ए बी बाय ए डैश और बी डैश, ये दोनों बराबर है ना। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है ना तो इसका राइट हैंड साइड भी क्या करेंगे, बराबर करना। तो राइट हैंड साइड क्या है, यहाँ से लिखे हो जाएगा, तो इसको मिटाते हैं, इसका जरूरत नहीं। सुनिए, राइट में क्या है, ओ, सुनिए ओ ए है, ओ ए बाय क्या है, ओ ए डैश, ओ ए डैश बराबर क्या होगा, बराबर ओ एफ टू बाय। ठीक है, बाय क्या होगा, एफ टू क्या, ए डैश। ठीक है, अब यहाँ पर कोना कोनी गुना करते हैं, है ना, गुना करते हैं। ओ क्या है, गुना, पहले गुना में ही लिखते हैं। ओ ए इंटू होगा किसके, अरे यार ऐसे ही लिख लेते हैं। ठीक है, ओ ए इंटू क्या, F2 क्या, F2 ए डैश। ठीक है, बराबर होगा किसके, ओ ए डैश किसके, सॉरी ओ ए इंटू क्या, F2 ए डैश। ठीक है, बराबर होगा ओ ए डैश, है ना, ओ ए डैश इंटू क्या, ओ एफ टू। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखते। इसके बाद
इसके बाद देखिए यहाँ पर जो भी चीज़ है ना वो रखना है। रखना क्या है कि सबसे पहले दूरी देखते हैं। ओ ए क्या है, सुनिए, ओ ओ ए ओ ओ ए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ये है क्या, ये वस्तु रखे है ना, यहाँ से यहाँ तक की वस्तु दूरी होगी। और ये बाईं ओर है ना, बाईं ओर, कि ओ ए क्या है, वस्तु वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को क्या चीज से दिखाता है, यू से। लेकिन ये बाईं ओर है तो क्या चीज से दिखाएंगे, माइनस के यू से। ठीक है, ओ ए क्या है, वस्तु दूरी। और वस्तु दूरी को क्या चीज से दिखाते हैं, यू से। लेकिन ये बाईं ओर है तो माइनस यू से। अब देखिए ओ एफ टू, क्या, ओ एफ टू, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, फोकस दूरी। क्योंकि ये मुख्य अक्ष के समांतर है, आ रही कितने, लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से जा रही, फोकस से। ठीक है, फोकस से होके जाती। तो ये कौन सी दूरी है, फोकस है ना, फोकस फोकस दूरी। और ये दाईं ओर है ना, इधर है तो दाईं है। ठीक है, और दाईं ओर है तो किस में होगा, प्लस में। ठीक है, ओ एफ टू हो गया। अब क्या, ओ ए डैश। ठीक है, ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या है, देखिए यहाँ पे वस्तु रखे, इसका प्रतिबिंब यहाँ बना। हाँ, ये कौन सी दूरी होगी, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब दूरी को क्या चीज से दिखाते हैं, भी से। ठीक है, ये ई पार होगा तो इसलिए प्लस में है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना है कि वस्तु दूरी को क्या चीज से दिखाते हैं, माइनस के यू से। क्या है, फोकस दूरी को क्या चीज से दिखाते हैं, फोकस दूरी को दिखाते हैं एफ से। ठीक है, और क्या है कि ओ ए डैश क्या है, ये प्रतिबिंब दूरी। और प्रतिबिंब की दूरी को क्या चीज से दिखाते हैं, भी से। हाँ, ठीक है, तो इसको समीकरण, इसको मान सकते हो समीकरण 3। हाँ, ठीक है, तो समीकरण किसे चलना है, एक चीज और लिख ध्यान में रखना है। ठीक है, ये जो F2A डैश है ना, मतलब F2A डैश, ये इसकी दूरी हमको नहीं पता है। ठीक है, क्या नहीं पता है, F2A डैश, इसकी दूरी नहीं मालूम। तो इसके जगह क्या लिखेंगे, इसके जगह ये दोनों लिखेंगे। मतलब ये हमको पूरी दूरी तो पता है, ए डैश क्या, ए डैश ऐसा कुछ है, मतलब ओ ए डैश प्रतिबिंब। हाँ, देखिए ओ ए डैश पता है ना पूरा, ओ ए डैश, ओ ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ठीक है, F2A डैश के जगह क्या लिखेंगे, ओ ए डैश, अब माइनस क्या कर देंगे, सुनिए एक मिनट। हाँ, टोटल क्या है, ओ ए डैश। ठीक है, या ए डैश ओ भी लिख सकते हैं उसके जगह। अब माइनस क्या कर देंगे, ओ एफ, क्या, ओ एफ टू। देखिए समझिए यहाँ पर ए डैश, ओ और ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी। ये प्रतिबिंब दूरी है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा। अब देखिए हमको ये दूरी निकालनी, लेकिन ये दूरी पता है हमको, फोकस दूरी। और टोटल प्रतिबिंब दूरी में सब फोकस दूरी घटा देंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगा। ठीक है, तो यही लिखना है किसके जगह, है ना, यही लिखना है किसके जगह, F2A डैश के बाद। तो यहाँ पर चलना है किससे, समीकरण 1 2 और किससे, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से। ठीक है, नींद आ रही है, नहीं, हाँ, समीकरण 3 से। तो समीकरण देखिए, ओ ए, देखिए ओ ए है ना। हाँ, अब इंटू F2A डैश की जगह क्या लिखना है, F2A डैश की जगह ओ ए डैश माइनस क्या, ओ एफ टू। ठीक है, ओ एफ टू बराबर क्या है, उधर क्या है, ओ ए डैश। ठीक है, इंटू क्या, ओ एफ टू। इस पर नींद आ रही है, पढ़ने से रिजल्ट होगा। कितनों करेगा, जब तक नहीं मेहनत करेगा रिजल्ट नहीं होने वाला है। जागेगा, नींद खोएगा तो ही रिजल्ट है ना। तो अगर आशीर्वाद देने से रिजल्ट होता तो आशीर्वाद सेंटर खोल लेते हैं। हाँ, ठीक है, खैर यहाँ तक आ गया। अब देखिए ओ ए क्या है, सुनो, देखो ओ ए क्या है, ओ ए वस्तु दूरी है ना। तो वस्तु दूरी को क्या चीज से दिखाएंगे, माइनस के यू से, इंटू और मतलब क्या है, ओ ए डैश क्या है, प्रतिबिंब दूरी। हाँ, प्रतिबिंब की दूरी को क्या से दिखाएंगे, भी से, माइनस ओ एफ टू, ये क्या है, फोकस दूरी को एफ से दिखाएंगे। दिख रहा है पुष्पा, ठीक है, बराबर क्या, ओ ए डैश क्या, ओ ए डैश क्या, प्रतिबिंब की दूरी को भी से दिखाएंगे, इनटू
और क्या है OF2। OF2 क्या, फोकस दूरी। फोकस दूरी को क्या से दिखाएंगे, F से। ठीक है, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस गुना करेंगे U से V को U भी, माइनस इंटू माइनस प्लस, U को F से गुना करेंगे तो क्या आएगा UF। ठीक है, इधर गुना करेंगे तो VF। ठीक है, VF। अब यहाँ पर दोनों साइड U V और क्या F से भाग देने पर हो गया था प्रूफ, बट की सीट है नहीं तो मिटाते हैं यहाँ पर, वहाँ से मिटाते हैं। ठीक है। तो है क्या यहाँ पर बताए, यहाँ पर क्या माइनस का माइनस यू U भी प्लस यू एफ है ना, प्लस का क्या यू एफ UF बराबर वी एफ। एक मिनट, UF बराबर क्या वी एफ VF। ठीक है, VF। अब क्या बोले कि मतलब यहाँ पर U V और F से क्या देने पर, भाग देने पर। ठीक है, मतलब दोनों साइड U V F से भाग देंगे और हो गया। ठीक है, U V F से भाग देने का मतलब ये लो U V और F, यहाँ भी क्या U V और F, तो यहाँ भी भागा दो U V और F। ठीक है, तीनों से भागा दे दिए तो U से U कटेगा, V से V कटेगा, U से U कटेगा, F से F, V से V और F से F कट रहा है। हाँ, सब कट गया। इधर बचा देखो, ऊपर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं तो वन बाय क्या बचा, वन बाय माइनस का, देखिए माइनस का है ना, तो माइनस का वन, ऊपर में कुछ नहीं है कट के, ऊपर में जब कुछ नहीं है तो क्या बचेगा वन, और नीचे में क्या क्या बच रहा है F। अब बीच में प्लस है, प्लस का साइन दिए, ऊपर में कुछ है नहीं है तो वन बाय नीचे में क्या भी। ठीक है, बराबर ऊपर में कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या U है ना। अब लेंथ कौन सा है, लेंथ सूत्र है ना। ठीक है, तो इसको प्लस में लाएंगे और इसको माइनस में, तो इसको बराबर के ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या होगा, है ना, ऐसा करते हैं ले जाते हैं। हाँ ठीक है, जैसे बराबर के ऊपर ले जाएंगे ना तो इधर रहेगा क्या 1/v। हाँ, ये ई पर आएगा तो माइनस का 1/, क्या 1/, क्या ये 1/v है ना, ये माइनस का 1/u है, ई पर आएगा तो माइनस का 1/v होगा, बराबर ये f जो 1/f है ना, ये ऊपर जाएगा तो 1/f। यही क्या है लेंथ सूत्र, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/f बराबर क्या 1/v माइनस का 1/u। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे चाहे, ये दोनों एक ही चीज है बट जैसे चाहे लिख सकते हैं। तो इसी को कहते हैं क्या लेंथ सूत्र। यही साबित हुआ। ठीक है, हो गया।